थैंक गॉड ये एक्सीडेंट हुआ, वरना हमें पता कैसे चलता कि आलिया के साथ हुआ क्या है। क्या हुआ था उसके साथ? कोइंसिडेंस, कोई झटका या कोई शॉक? जी डॉक्टर। नहीं, देखिए मैं डॉक्टर हूँ, मुझसे कुछ मत छुपाइए प्लीज। मुझे पेशेंट की हिस्ट्री पता होनी चाहिए। जी डॉक्टर, मैं आपको सब बताना चाहती हूँ। दरअसल युग नाम का लड़का है जिसे हमारी बेटी आलिया अपना पति समझती है। आदि। मेरा आदि जिंदा है, मेरा आदि वापस आ गया। अरे मैं फील कर सकती हूँ कि वो आदि है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप तो माँ है ना उसकी। मैं तुम्हें फिर से नहीं खो सकती। तुम जहाँ भी जाओगे, जहाँ भी रहोगे ना, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, वहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। तुम मुझे अकेले छोड़ के नहीं जा सकते फिर से। और आलिया पता नहीं किस वजह से ऐसा सोच रही है कि उसे लगता है कि जो युग है वही आदि है। वो समझने को तैयार नहीं, मानने को तैयार नहीं कि मैंने अपने बेटे को अपने हाथों से अग्नि दी। उसकी आंखों के सामने हुआ ये सब, लेकिन पता नहीं किस डिल्यूजन में वो समझ बैठी कि ये जो लड़का है वो उसका आदि है और उसका पति मर के लौटा है। मैं पहले भी उसे साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाने का सोच ही रही थी, क्योंकि वो सच्चाई देखना ही नहीं चाह रही है। क्योंकि उसके लिए वो ही सच है। उसको लगता है कि उसका पति आदि मर के वापस आ गया है। जैसे आपने बताया कि आलिया आदि से बहुत प्यार करती थी, इसलिए जब युग उसके सामने आया, then she lost control। इसका इफेक्ट उसके दिमाग पर हुआ, और इन रिपोर्ट से यही पता चलता है कि इस ट्रॉमा की वजह से उसके ब्रेन में केमिकल रिएक्शन हो सकता है। मतलब सबकॉन्शियसली उसको पता है कि आदि मर चुका है, लेकिन उसका ब्रेन ये बात यकीन करने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि अगर वो ये बात मान लेगी तो उसे वापस से वही गम और तकलीफ झेलना होगा जो वो अवॉइड कर रही है। इसीलिए उसने युग को अपना पति मान लिया है। मुझे मालूम था कि युग हमारी बेटी के लिए ठीक नहीं है। उस युग को तो मैं अभी घर से निकाल के बाहर फेंकती हूँ। रुकिए इशिता जी, ऐसी गलती दोबारा मत करिएगा, क्योंकि एक युग ही है जो आलिया को इस स्ट्रेस से बाहर निकाल सकता है। आप समझी? आप क्या कहना चाह रहे हैं डॉक्टर? देखिए, आलिया अभी एक इल्यूजन में जी रही है, और ये इल्यूजन अगर अचानक से टूटता है तो शी विल नॉट बी एबल टू हैंडल इट। इसलिए हमें धीरे धीरे आराम से उसे इस इल्यूजन से बाहर निकालना होगा, एंड फॉर दैट हमें इस इल्यूजन को बनाकर रखना होगा। यानी कि हम सभी ये मान ले कि ये युग ही आदि है, एंड आलिया के सामने नाटक करें कि आदि लौट कर आए। देखिए, अगर युग अचानक से उसके सामने से चला गया तब आलिया अपना कंट्रोल खो देगी, इसलिए हमें युग को उसके सामने ही रखना होगा। ये कोई परमानेंट इशू नहीं है, ये सॉल्व हो सकता है, पर थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि हर साइकोलॉजिकल इशू को सॉल्व करने में थोड़ा टाइम तो लगता है ना। पर क्योंकि उसकी ये कंडीशन इनिशियल स्टेज में ही हमारे सामने आ गई है, इसलिए हम उसे प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं विद केयर, लव एंड मेडिसिन्स। ठीक है डॉक्टर, हम वही करेंगे जैसा आप कह रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। इशिता पुत्र, डॉक्टर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बता रहे हैं। आलिया ठीक तो हो जाएगी ना? ठीक होगी पापा जी, पर वक्त लगेगा। सोचना बेचारी की ये हालत थी, हमें तो मालूम भी नहीं था कुछ इस बारे में, इसलिए तो बेचारी उस युग की तरफ खींची चली जा रही थी। कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें। जब तक मेरे साथ हो ना, मुझे कुछ नहीं होगा। आलिया इस बारे में कुछ जानती है? आलिया को इस बारे में कुछ नहीं पता। हाँ, लेकिन हमें बहुत संभाल के रहना होगा। आलिया को पता नहीं चलना चाहिए कि उसे कुछ हुआ है। जानते हैं डॉक्टर ने क्या कहा? हमें दवाई भी बड़ी समझदारी से देनी है, ताकि उसे पता ना चले कि हम उसे एंटी एंजाइटी पिल्स दे रहे हैं। समझे? इस बात का पूरा ध्यान रहे प्लीज। पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आलिया को ऐसे नहीं देख सकता, पता नहीं उसकी किस्मत में क्या लिखा है। I'm so sorry, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। युग एक तो मुझसे कांटेक्ट में आया, मेरे कारण उसने आलिया को देखा, उसके लिए ऑब्सेस्ड हो गया, उसके पीछे पड़ गया, मिलने के लिए बेकरार हो गया, पागल हो गया था वो। अगर मेरे थ्रू वो नहीं मिला होता आलिया से तो ये सब होता ही नहीं। आलिया तो अच्छा खासा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी थी, वो रोहन के साथ नई जिंदगी शुरू करने वाली थी।
और कहाँ वो इस युग के चक्कर में पड़ गई। सब बर्बाद हो गया। मुझे इतना गुस्सा आता है ना युग पे, कभी कभी तो मन करता है कि उसे इस घर से बाहर निकाल के फेंक दूं, कुछ कर दूं मैं उसके साथ। इशिता काम डाउन, अगर तुम इतनी एंग्शियस रहोगी तो हम आलिया को कैसे संभालेंगे? प्लीज अपना ध्यान रखो। हमें इस वक्त आलिया की चिंता करनी है, आलिया का ध्यान रखना है। आदि, मेरी रिपोर्ट्स आ गई क्या? पता नहीं, हॉस्पिटल में फोन करके पूछो ना, रिपोर्ट्स आने में इतना टाइम नहीं लगता। रूही गई है हॉस्पिटल कलेक्ट करने, मैंने अभी सुना। तुम क्यों टेंशन ले रही हो? हाँ, जब आएंगी रिपोर्ट्स तो बता देंगे तुम्हें, ऐसे टेंशन नहीं लेते। रिलैक्स, लो जूस पियो। नहीं नहीं, मुझे जूस नहीं पीना है, मुझे अपनी रिपोर्ट्स देखनी है। आलिया, रिपोर्ट्स आएगी तो दिखा देंगे तुम्हें, अभी मैं तुम्हारे पास हूँ, मुझे देख लो। थोड़ा रोमांस कर लो मेरे साथ। हाँ ईशु, हम सब जानते हैं कि युग तुम्हें पसंद नहीं है, लेकिन आलिया के लिए उसे एक्सेप्ट करना होगा हमें। ही इज आवर ओनली होप। मनी, मुझे पता है कि उसे एक्सेप्ट करना होगा, मजबूरी में उसे इस घर में झेलना होगा। मैं हर बात समझती हूँ कि आलिया के करीब रखना होगा उसे, लेकिन फिर भी उसे आलिया से दूर रखना भी तो जरूरी है, क्योंकि वो इम्पोस्टर है, वो फ्रॉड है। मुझे समझ नहीं आ रहा हम इस बैलेंस को कैसे स्ट्राइक करेंगे। आदि, इट्स सो स्ट्रेंज, जब मैं पहले बीमार होती थी सारे घर वाले मेरे पास होते थे और आज कोई भी नहीं है। कहाँ है ऐसा? तुमसे झूठ बोल रहे हो, पक्का कुछ हुआ है। तुम छुपा रहे हो ना मुझसे कुछ? बोलो आदि। तुम ना पागल हुई हो, क्या हुआ है तुम्हें? हट्टी गट्टी तंदुरुस्त हो बिल्कुल, कुछ भी नहीं हुआ है। बस ये जो छोटा सा दिमाग है ना तुम्हारा, उस पर बहुत ज्यादा जोर डाल देती हो, ये हो गया तुम्हें। एक्चुअली तुम्हें पता है क्या करना चाहिए? तुम्हारा जो डिजाइनिंग का काम है ना, उसमें अपना 100% देना चाहिए, ताकि ये फालतू की बातों में ना तुम्हारा दिमाग ना लगे। तुम झूठ बोल रहे हो, छुपा रहे हो ना मुझसे कुछ। मुझे अम्मा और पापा से बात करनी। आलिया, आलिया रेस्ट करो, आराम से रिलैक्स हो जाओ। तुम्हें बात करनी है मम्मी पापा से, मैं यहीं बुला देता हूँ। नहीं, मुझे बाहर जाके उनसे बात करनी। प्लीज मेरी बात सुनो, मैं यहीं बुला देता हूँ। आलिया सुनो तो। अम्मा, अम्मा, अम्मा मेरी रिपोर्ट्स आ गई, कहाँ है? हाँ, सब नॉर्मल है। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें ठीक नहीं लग रहा क्या आलिया? ठीक है, पर मेरी रिपोर्ट्स कहाँ पे? मुझे अपनी रिपोर्ट्स देखनी है। रिपोर्ट्स तो लेकिन नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है। मैं, वो आदि रो रहा ना, मैं देख के आती हूँ। हाँ, अगर रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं तो तुम्हें चक्कर क्यों आए थे? मैं बेहोश ही हो गई थी। और आप लोग सब इतनी टेंशन में क्या डिस्कस कर रहे हो? अपा को भी यहाँ बुला लिए, कोई तो बात है ना? तो आप लोग मुझे नहीं बताओगे? फाइन। अपा, आप मुझे बताइए ना, क्या हुआ है? आप यहाँ पे क्यों आए हो अचानक से? ऐसा कुछ नहीं हुआ है आलिया। अरे तुम भी ना आलिया बिल्कुल अपनी अम्मा की तरह जगह जासूस बन गई। मनी को मैंने बुलाया था, कुछ काम था मुझे, इसलिए मैंने बुलाया था। एग्जैक्टली। तुम खाना खा के जाना। जी आंटी जी। अब मैं ठीक हूँ तो डिनर मैं बनाती हूँ। नहीं। नो। जरूरत ही नहीं है। मतलब तुम्हारा फेवरेट खाना मैंने मंगवाया है चाइना हाउस, तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट से आ रहा है खाना। डोंट वरी अबाउट दैट। इनफैक्ट जब तुम्हारे रिपोर्ट्स इतने अच्छे आए हैं तो आंटी जी ने कहा कि सेलिब्रेट करते हैं। थैंक यू। आदि, मैंने तुम्हें कहा था ना, घर में सभी मुझे लेके कितनी ज्यादा कंसर्न है। सब कितना प्यार करते हैं मुझसे, है ना? चलो तो तुम एक काम करो, फ्रेशन अप हो जाओ जाके। जब तक मैं तुम फ्रेश होगे खाना भी आ जाएगा, है ना? फिर साथ में खाते खाना। ठीक है।
युग, आलिया के पीछे पीछे इस तरह से घूमने की जरूरत नहीं है प्लीज। जितने उसके करीब रहोगे उतना उसका दिमाग खराब होगा। प्लीज डोंट डू दिस। शिमा, मुझे आलिया की चिंता है इसलिए उसके आसपास रहता हूँ मैं। कुछ नहीं होने दे सकता मैं उसे। तुम्हें कुछ आदिल, आया आलिया। ऐसे नहीं चलेगा रमन। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।